हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम पॉलिनोमियल्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक टॉपिक पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को यूज करके आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को फाइंड कर सकते हो, चाहे वो इमेजिनरी हो चाहे वो रियल रूट्स हो, कोई से भी रूट्स आप इससे निकाल सकते हो। सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉडुलस। देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ही यूज होगा। मतलब आपके पास जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म की होनी चाहिए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और आपके पास अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तभी आप उसको यूज कर सकते हो। पहले तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आपको सबसे पहले डी निकालना होता है। डी की वैल्यू होती है डिस्क्रिमिनेंट। डी को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट डी। अब डी जो होता है वो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है। डी की वैल्यू आप निकाल लोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके बाद आप x की वैल्यू निकालोगे। x की वैल्यू आपकी होती है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये वैल्यू होती है d की वैल्यू यहां से निकाल के, और b और a की वैल्यू यहां से आपकी पुट करनी होगी। देख, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो बस इतना सही होता है। इसको सॉल्व किस तरीके से किया जाता है? फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये एक क्वेश्चन ले। पहले तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते थे, पर इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों के बाद बराबर ही पड़ेगी, बल्कि ये ज्यादा इजी लगता है बच्चों के लिए। तो आपको पहले d निकालना पड़ेगा। d से पहले आप इसकी ना abc की वैल्यू लिख लो। a कितना है, b कितना है, c कितना है। a की वैल्यू यहां से देखोगे तो 1 आ जाएगी। b की वैल्यू x के साथ जो होता है, देखो a यहां से कितना आया, 1 आया। b यहां से कितना है, 5, और c की वैल्यू 6। ये दिया हुआ है। पहले हम d कैलकुलेट कर लेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू 5, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 6। 5 का स्क्वायर 24, 6 4 जा 24, 5 का स्क्वायर 25, 6 4 जा 24। यह आंसर आ गया 1। तो d की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1 आ गई। इसके बाद हम x कैलकुलेट कर लेंगे। x का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो वैल्यूज इसमें पुट करोगे, माइनस b की जगह देखो 5 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू हमारी 1 आई थी, अपॉन 2a, a की जगह हमारा 1। तो आपका हो जाएगा -5 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, देखो इतना करने के बाद यहां से x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो ना इसको दो पार्ट में बांट देना है। एक बार लिख देना है -5 प्लस 1/2, -5 प्लस 1/2, और एक बार हो जाएगा -5 माइनस 1/2। क्योंकि यहाँ बीच में प्लस माइनस है तो ये एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा। तो यहां से -5 प्लस 1 -4 हो जाएगा, -5 माइनस 1 -6 हो जाएगा। इसको कट करोगे तो -2 आ जाएगा, इसको कट करोगे तो -3 आ जाएगा। तो यहां से x की आपकी दो वैल्यूज आ गई, -2 और -3, और यही जो आपका है वो आंसर होगा। मतलब -2 और -3 इस गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं। तो इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में होनी चाहिए, और d निकालने के बाद आप x की वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसमें आपको रूट्स का कैसे पता चलेगा कि रूट्स कौन से होंगे हमारे इक्वल? जैसे यहाँ तो हमारे अलग अलग रूट्स आए हैं, इक्वल भी आ सकते हैं। इस हिसाब से देखो, d की वैल्यू पर ना नेचर ऑफ रूट्स डिफाइन होते हैं। d की वैल्यू पे नेचर ऑफ रूट्स डिफाइन होते हैं। अगर हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालने बोला जाए कि हमारे रूट्स होंगे कैसे, तो ये 3 तरीके के होते हैं। या तो d की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी आएगी, या तो आपकी वैल्यू d की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, मतलब पॉजिटिव आएगी, 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकते हैं। अगर d की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। मतलब अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो x की 2 वैल्यू आएगी, और दोनों वैल्यूज क्या होंगी, एक दूसरे से अलग होंगी और रियल वैल्यूज होंगी। ठीक है, मतलब आयोटा का जो इस्तेमाल होता है, जो 11th क्लास में स्टार्ट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, वो नहीं होगा, रियल रूट्स होंगे।
ये कब होगा? जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। अगर मान लो आपका डी 0 आ गया, डी 0 ही आ गया, तो आपके दो इक्वल रियल रूट्स होंगे। मतलब इस बार जो आपकी x की वैल्यू आएगी, जो आपकी वैल्यू आएगी x की, वो दोनों इक्वल आएंगे। कब इक्वल आएंगे? जब d क्या होगा? 0 होगा। मतलब अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो x की दो वैल्यू आएंगे और दोनों एक दूसरे से इक्वल होंगी। मतलब अगर एक x की वैल्यू मान लो -5 आती है तो दूसरी भी -5 ही आएगी। अगर एक x की वैल्यू -2/√3 आती है तो अगली भी -2/√3 आएगी। तो इसका मतलब d अगर 0 आ गया तो दो इक्वल रियल रूट्स आ गए हमारे। अब मान लो आपकी d की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी आ जाए। d की वैल्यू 0 से छोटी मतलब d हमारा नेगेटिव आ जाए। नेगेटिव मतलब ऐसे आ जाए d =-1 -2 ऐसे कुछ भी आ सकता है। तो अगर d की वैल्यू हमारी माइनस में आएगी तो जो हमारे रियल रूट्स, इस बार हमारे रियल रूट्स नहीं आएंगे, इस बार हमारे इमेजिनरी रूट्स आएंगे। इस बार हमारे इमेजिनरी रूट्स आएंगे। मतलब d की वैल्यू अगर नेगेटिव जाएगी तो x की वैल्यू जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगी। x की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगी, ठीक है। और यहां पर हम x की वैल्यू को सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आप मतलब 11th 12th की मैथ्स कर रहे हो तो आपको तब x की वैल्यू भी सॉल्व करनी पड़ेगी। पर अगर आप 10th तक की मैथ्स को सॉल्व करते हो तो इसके आगे आपके सीधा लिख देना है कि नो रियल रूट्स या फिर इमेजिनरी रूट्स, मतलब x की वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो d की वैल्यू पे देखो पता लग जाएगा आपको कि आपके रूट्स जो है वो कैसे आने वाले हैं। मतलब अगर प्लस में आता है तो दो x की वैल्यूज आएंगी, दोनों अलग आएंगी। और अगर d 0 हो गया तो 2x की वैल्यू आएंगे, दोनों इक्वल आएंगे। और अगर d 0 से छोटा हुआ तो 2x की वैल्यू, तो आपको x की वैल्यू निकालनी नहीं है, आपकी इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे। क्लियर है? तो ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था, ठीक है। इसमें आपको अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे उसको और अच्छे से और बेहतर तरीके से आपको बता सके। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।